हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे इप्सम वर्सेस जिप्सम। यह जो इप्सम वर्सेस जिप्सम में ये जो हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो कन्फ्यूजन होता है वह जो सो इसका फॉर्मूला को लेकर होता है कि इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस होगा और साथ ही साथ जो है दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। हालांकि दोनों सिमिलर ही चीज है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, ठीक है ना। लेकिन जो है उसे याद रखने के लिए हम लोग कुछ ट्रिक का उपयोग करेंगे, है ना बच्चों। तो ये डिफरेंस जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है और जो सो कहीं कहीं पर जो सो क्वेश्चन में एरर करवा देता है, तो इससे हम कैसे बचे। तो देखिए, इसको हम सबसे फर्स्ट जो है इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि जब हम इप्सम की बात लिखेंगे, इप्सम इसका जो फॉर्मूला होता है MgSO4 और 7H2O, ठीक है। इसी तरह से जो है सो जिप्सम की यदि बात करें तो जिप्सम में इसका जो फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। दोनों के दोनों क्या है, सॉल्ट है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां से जो है सो क्या प्रॉब्लम होता है। देखिए, तो इसमें दोनों में ये जो SO4 और ये SO4 दोनों सेम है। डिफरेंस का क्या है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स में 7 जो है, ये जो है 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसमें कितना 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें जो है सो मैग्नीशियम है और इसमें क्या है, कैल्शियम है। बस यही डिफरेंस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जाता है तो उसमें कभी वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वह हम लोग डाल देते हैं 7, यानी यहाँ गलत हो जाता है। या फिर यह जो है सो सल्फेट के साथ ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम में डिफरेंस, तो ये चीज पर जो है सो आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन हर बच्चा जानता है, लेकिन कहीं कहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से जो है सो बनाया हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है ना। बेटा देखो, कुछ भी नहीं है केमिस्ट्री में, कोई जान ही नहीं है, बिना जान का ही है ना। और जानते हो कि बिना जान का कोई भी चीज कभी हो ही नहीं सकता है। तो जान तो रहेगा ही रहेगा। आखिर जो है सो क्वेश्चन भी देगा तो कुछ ना कुछ सोच कर ही देगा। देखिए कैसे। अब इसको जो है सो एक ट्रिक से हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, ये ट्रिक्स क्या है, मैं इस चीज को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हूं। और ये ट्रिक जो होता है एक शॉर्टकट तरीका होता है किसी चीज को याद रखने का। और हम लोग भी जो है सो क्या करते हैं, शॉर्टकट रास्ते को अपनाते हैं। जैसे बहुत सारे बोर्ड के बच्चे क्या करते हैं कि जब बोर्ड का जब समय आता है एग्जामिनेशन का, तब जो है सो रात दिन पढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले क्या होता है, खूब मौज मस्ती होता है। तो बेटा मौज मस्ती नहीं करना है, अच्छी तरह से जो है सो कंटिन्यूअस, चूंकि कोई भी चीज को हम एक बार यदि करेंगे तो वह संभव नहीं है। धीरे धीरे उसको हम लोग करते जाएंगे तो जो है सो लॉन्ग टाइम के लिए जो है सो याद रहेगा। इसीलिए पढ़ाई जो होता है कंटिन्यूअस वे में होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ से ट्रिक का जो है सो हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या कहता है। यहाँ से लिखेंगे क्या, देखिए 7, यहाँ से लिखेंगे 7 इप्सम। 7 इप्सम मांगे 7 इप्सम मांगे जिप्सम को 2 मोल वाटर, 2 मोल वाटर, तो 2 मोल क्या लिखेंगे, वाटर, और साथ ही साथ SO4 जोड़ देंगे, है ना। बस यही ट्रिक है। देखिए 7 का मतलब क्या होगा, यहाँ जो है सो 7 मोल वाटर 7H2O, ठीक है। इप्सम, इप्सम का मतलब तो समझ ही रहे हैं। मांगे का मतलब क्या होगा कि इप्सम में हमारा जो है सो क्या होगा, मेटल, तो मैग्नीशियम होगा, ठीक है। अब यह जो है सो जिप्सम,
जिप्सम का मतलब तो जिप्सम है ही, और को का मतलब क्या होगा, और को का मतलब जो होगा कैल्शियम। 2 मोल वाटर, यहाँ से 2 जो है सो क्या होगा 2H2O, और SO4 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों के लिए जो है एक चीज और, आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करेगा तो आपसे यहाँ पर भी पूछ सकता है कि इसमें जो मैग्नीशियम, या फिर जो है सो ये कहेगा कि जिप्सम और इप्सम में जो भी मेटल प्रेजेंट है उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। यदि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा तो आपको जो है सो ये नहीं फॉर्मूला नहीं देगा, और उसमें से पूछ देगा क्या कि इप्सम और जिप्सम जो सॉल्ट होता है उस सॉल्ट में उसका जो मेटल जो है वह जो सल्फेट के साथ जो मेटल होता है उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो अब वहां पर जो है सो यदि फॉर्मूला याद है तब जो है सो आप बना सकते हैं। यदि आपके पास जो है यदि कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट का तब जो है सो आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यह जो है सो +2 होगा, इसके लिए मैग्नीशियम जो है सो +2 में प्रेजेंट होगा, और कैल्शियम भी जो है सो क्या होगा +2 में प्रेजेंट होगा, और सल्फेट जो है सो -2 में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से जो है सो सल्फेट के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं -2। तो इस तरह से जो है सो हम यहाँ से इसका फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल जो है सो एक लाइन भी यदि आपको याद रहता है, 7 इप्सम मांगे जिप्सम को 2 मोल वाटर SO4, इतना भी आप याद रखते हैं, फॉर्मूला आपको नहीं भी याद है, बस केवल एक बार दिमाग में इसको बैठा लेंगे हमेशा के लिए, यह जो है सो आपका हो जाएगा। और जब आपका होता है, हर आदमी चाहता है किसी भी चीज को कि यह जो है सो मेरा अपना हो जाए, तो यदि आप यहाँ से भी जो है सो इसको चाहते हैं कि इप्सम और जिप्सम जो है सो मेरा हो जाए, तो उसके लिए आप ये ट्रिक को जो है सो यूज करेंगे, और इस ट्रिक को एक लाइन याद रखेंगे, 7 इप्सम मांगे जिप्सम को 2 मोल वाटर SO4। 2 मोल वाटर में 2 मोल तो वाटर है ही, और मैग्नीशियम +2 और कैल्शियम +2 स्टेट में भी होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग कुछ इसी तरह से और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।